कब से चला रही है रिक्शा? मुझे 5 साल से ऊपर हो गए। बेटा रिक्शा नहीं चलता, पहले तो चलाती थी ठीक थी, अब जिगर का मसला है, पेट में पानी है, अब रिक्शा चलता नहीं है, सवारियाँ उठा नहीं सकती। थोड़ी बेहतर हूँ तो फिर कभी 1-2 सवारी उठा ली, पेट्रोल भी तो निकालना है ना। नहीं ताकत, बाजू सूख गए मेरे, हाथ मुड़ जाते हैं, ऐसे करूँ तो फिर मैं डरती हूँ कहीं जाके रिक्शा ही ना लग जाए। दुआएं करती रहती, मामा आप जा रही हो बस जल्दी आ जाना, रहने दो, कुछ भी नहीं, हम भूखे रह लेंगे, खैर आप ना बाहर जाया करो, कोई हादसा हो जाए तो हमें पता ही ना हो। फिर मैं कहती हूँ उनके सामने थोड़ा ठीक हो जाती हूँ कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, जाती तो सवारी के लिए ही हूँ ना, कुछ थोड़ा थोड़ा ही हो जाए। आदमी जलाते हैं वो तो कहते हैं कि इसको सवारी मिले ही ना, सवारी मेरे पास आएगी ऐसे पकड़ के खींच के ले जाते हैं, क्योंकि मैं तो बाहर खड़ी नहीं हो सकती, हालांकि उनको पता है बीमार है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं सेहत तंदुरुस्ती मेरी हो जाए ना, मैं किसी से हेल्प भी नहीं चाहती, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं किसी से नहीं मांगना चाहती, अल्लाह मुझे अपने खजानों से दे, अल्लाह हर किसी को दे, ऐसे मांगना नहीं चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मैं आपको एक ऐसी औरत, एक बाहिम्मत औरत के साथ मिलवाने लगी हूँ जिसकी 50 साल उम्र है, पेट में उसके पानी पड़ा हुआ है, जिगर उसका ख़राब है, लेकिन वो लाहौर की सड़कों पर रिक्शा चला रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, शोहर उसका है नहीं, घर अपना नहीं है, भाइयों के घर में रहती है, 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, और अपनी बेटियों को पालने के लिए वो इतनी बीमारी की हालत में रिक्शा चला रही है। जब मैंने उसको देखा था तो उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी, उससे बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? जी ठीक है बेटा। कब से चला रही है रिक्शा? मुझे 5 साल से ऊपर हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो आपका ये शोहर की वफ़ात कब हुई है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। कैसे फौत हुए थे? तो फालज हुआ था, कोमे में गए तो फौत हो गए। थोड़ा ऊंची बोलिए। फालज हुआ था, कोमे में चले गए तो फौत हो गए, उसी में ही बेहोशगी में ही। अच्छा मुझे ये बताएं आंटी कि आपकी 2 बेटी हैं, जी। बेटा नहीं है? नहीं, किसके घर में रहती? मैं भाइयों के घर में। भाइयों के घर में? हाँ। ये कमरा उन्होंने दिया हुआ है। जी। किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है? कितनी देर रिक्शा चला? बेटा रिक्शा नहीं चलता, पहले तो चलाती थी ठीक थी, अब जिगर का मसला है, पेट में पानी है, अब रिक्शा चलता नहीं है, 2 सवारियाँ तो जो पक्की लगी हुई हैं बस उनको छोड़ती हूँ, और फिर घर थोड़ा सा चलाऊँ तो बुखार चढ़ जाएगा, थकावट हो जाती है, खून की कमी है, तो मैं ज़्यादा नहीं चला सकती, सवारियाँ उठा नहीं सकती, ज़रा सी कोई थोड़ी बेहतर हूँ तो फिर कभी 1-2 सवारी उठा ली, पेट्रोल भी तो निकालना है ना, बस। कितना आंटी आपको मिल जाता है? 1-2 जो आप सवारियां आपने लगवाई हुई हैं उससे आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? वो 5,000 देती है ना एक, तो एक देती है 5,000, लेकिन इसको भी तो पेट्रोल भी डलवाना है, इसको ठीक भी करवाना है, घर का भी, मेरी दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, तो 6-7 हज़ार की दवाइयाँ आती हैं, 2,000 डॉक्टर की फ़ीस है, प्राइवेट इलाज करवाती हूँ ना, तो वो कभी होता है करवा लेती, दवाई खा लेती हूँ, ना हो तो फिर नहीं खाती, महंगी दवाइयाँ ना। नहीं ताकत, बाजू सूख गए मेरे, ताकत नहीं, हाथ मुड़ जाते हैं, ऐसे करूँ तो हाथ ऐसे ना नसें खिंच जाती हैं, ताकत नहीं है ना, नसें खिंच जाती है मेरी, कभी इधर से नसें खिंच जाएंगी तो टांग उधर की इधर ही हो जाएगी, फिर मैं डरती हूँ कहीं जाके रिक्शा ही ना लग जाए, तो ऐसी हालत है मेरी। हाँ जी, मुझे पता है बेटियों को तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता होगा कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी और इतनी बहादुर बाहिम्मत माँ दी है। तो जी बेटा ऐसे ही है, लेकिन वो भी मजबूर है ना, क्या करें, कि उनको पता होता है कि माँ मरी जा रही, लेकिन वो दुआएं करती रहती, मामा आप जा रही हो बस जल्दी आ जाना, घर आ जाओ, रहने दो, कुछ भी नहीं, हम भूखे रह लेंगे, खैर कोई बात नहीं, आप ना बाहर जाया करो, कोई हादसा हो जाए तो हमें पता ही ना हो। फिर मैं कहती हूँ उनके सामने थोड़ा ठीक हो जाती हूँ कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मैं वही बस बाहर जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊँगी, जाती तो सवारी के लिए ही हूँ ना।
कि चलो कुछ थोड़ा थोड़ा ही हो जाए, जो घर का खर्चा चल जाए। दवाई फिर बहुत तंग हो जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि थोड़ा कर लूँ कि दवाई मेरी थोड़ी सी आ जाए। वो 6-7 हज़ार की दवाई है, ये जिगर की दवाई बहुत महंगी आती है, अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। बेटियों की शादी के बारे में सोचा कुछ? जी बेटा, उनका इनका हुआ है, वो लेकिन पढ़ती है ना, तो बेटियों को इधर पढ़ाने के लिए ये सब बेटा अपना भी तो करना है ना। मैं किसी के आगे यूं क्यों करूं, मैं किसी के आगे यूं मांगना तो नहीं जाती ना, वो अल्लाह ही है पूरा कर दे। तो मैं ना शादियां जो बच्चियों की हैं वो मैं उनसे भी नहीं मांगना चाहती, उनको जहेज हो ना हो बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे भी हुआ चली जाएंगी। अच्छा, आप रिक्शा चलाती हैं, रिक्शे वालों का क्या रवैया आपके साथ? ये ज़्यादातर आदमी चलाते हैं रिक्शा। आदमी चलाते हैं, वो तो कहते हैं कि इसको सवारी मिले ही ना, जो सवारियाँ हमारे पास आ जाएं, हालांकि उनको पता है बीमार है। सवारी मेरे पास आएगी, ऐसे पकड़ के खींच के ले जाते हैं, क्योंकि मैं तो बाहर खड़ी नहीं हो सकती, बैठी रहती हूँ। तो आएंगे और जल के तो मेरे रिक्शे को मार मार के तोड़ा हुआ मारते हैं रिक्शे को? बहुत मारते हैं। क्यों मारते क्यों हैं? बस कहते हैं हमें ही लग गया, हालांकि और दूसरों को तो नहीं लगते। ये चिप डाले हुए हैं, इतने इतने डेंट पड़े हुए हैं, ऐसे ही है बस। आंटी मुझे ये बताइए, रिक्शा आपने कहाँ से लिया था और आपको आता था चलाना पहले? नहीं, ये ट्रेनिंग दी थी उन्होंने, एनजीओ थी हमारी, वो नाम नहीं मुझे आता, लेकिन मैडम ज़ार हैं, अब वो बाहर चली गई हैं। वो रिक्शे देती थी औरतों को, तो वो ये वहाँ से लिया, ट्रेनिंग वहाँ से ली, तो ये वहाँ से लिया था किस्तों पे। किस्तें हो गई हैं इसकी क्लियर? बेटा किस्तें तो मैंने ना इधर उधर उधार पकड़ के दिए, अब उधार मैंने उतारना है, वो नहीं उतरता उसके मेरे लिए आप इतना खुआर हो रही हैं? हाँ, तो और क्या। कितना उधार है आपके सर पर अभी? बेटा 2.5 लाख का रिक्शा लिया था ना। कितने पैसे दे चुकी हैं? अभी मैं हो ही नहीं सकते इतने, समझो कि मैंने कोई दिए होंगे 60-70 दिए होंगे, उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती ना, अपना करूं या किस्तें उतारूं। आंटी, जिस तरह की आपकी सेहत है, आप इतना ज़्यादा रिक्शा नहीं चला सकती हैं, उधार किस तरीके से उतरेगा? कल को बेटियों की शादियां कैसे होंगी? कितनी मेहनत आप करेंगी? आप खुद एक इस टाइम ऐसी कंडीशन से गुजर रही हैं, बीमार हैं आप। बस अल्लाह ही है करने वाला है। माँ जी, दिल करता है इंसान का कि मैं सुकून रहूं, आराम में रहूं, मेरी खिदमत की जाए। आप जितनी बीमार हैं, जिस हालत में आप पहुंची थी अभी यहाँ पर, जिस तरह आप गुजर रही थी, तो उस हालत में आपके साथ रास्ते में कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है, जिस हालत में आज आप हम लोगों को मिली हैं। जी जी, ऐसे ही होता है, दिल घबरा जाता है। ऐसे ही लोग देख के कोई बोतल पकड़ के ले आएगा, ठंडी बोतल पकड़ के दे देंगे, ये पकड़ें, कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, ये दूध पिएं, ये कुछ खाया करें, अपना ख्याल रखें। आपकी ये सेहत किस तरह है? मैं घर का करूं, इसका करूं, या मैं अपना करूं, मैं क्या करूं? मेरे से इतना नहीं होता है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं सेहत तंदुरुस्ती मेरी हो जाए ना, मैं किसी से हेल्प भी नहीं चाहती, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं किसी से नहीं मांगना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ, अल्लाह मुझे दे, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। कोई अल्लाह ही करने वाला किसी के दिल में डाले, वो मेरी हेल्प कर दे, तो मैं नहीं कहना चाहती किसी को भी। मैं तो ऐसी बंदी थी कि मैं कभी किसी से नहीं मांगा था, कभी भी। अल्लाह मुझे अपने खजानों से दे, अल्लाह हर किसी को दे, अल्लाह मुझे भी दे, लेकिन मैं ऐसे मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं, कोई भी है, कोई अल्लाह का बंदा मेरी हेल्प कर दे, बस मेरा गुजारा हो जाए, मेरी दुआइयाँ ये निकल जाए, मेरा खर्चा पूरा हो जाए बस। और मैं क्या चाहती हूँ, यही कुछ है कि मेरा तो हो जाए कुछ। इन माँ जी का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है,
ये वो लोग हैं जिनको वाकई हम लोगों की मदद की ज़रूरत है। जब तक हम लोग इनका साथ नहीं देंगे ये लोग ऐसे ही ख्वार होते रहेंगे। हम लोगों में से कोई एक भी आगे बढ़कर किसी एक की जिम्मेदारी ले लेना तो आधी गुर्बत, आधी भूख, आधी परेशानियां लोगों की ऐसी ख़त्म हो जाएं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो किसी एक का भी सहारा बन जाए तो मुझे लगता है कि उसे एक घर का भी जो घर है वो उतना ही खुशहाल हो सकता है जितना बाकी लोगों का जितना वो सोच सकते हैं, जितना वो ख्वाब देखते हैं कि हम लोगों के घर खुशहाल हों। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस तरह के लोगों की मदद कीजिए। मेरा काम सिर्फ इन लोगों को सामने लाना होता है। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।